देखते हैं एक बार फिर से? ये तो साहब ये जो आज आरबीआई ने किया है इसका तो 7 साल से सब लोग बात कर रहे हैं। जो नोटबंदी का मूव था प्रधानमंत्री का, उससे बड़ा घोटाला, उससे ज़्यादा घटिया कोई आर्थिक कदम मेरे ख्याल से पिछले 100-200 सालों में किसी देश में नहीं लिया गया है। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने उसी समय कहा था कि ये अजब मजाक है कि 1,000 रुपये के नोट हटा के 2,000 के ले आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जो पैसा घूम रहा है आर्थिक व्यवस्था में वो कम हो जाएगा। एक भी एक भी कदम भ्रष्ट ये नोटबंदी का सही नहीं निकला। उस समय बताया जाता था कि 9 या 10 लाख 12 लाख करोड़ के करीब कैश है, आज 21-22 लाख करोड़ कैश हो गया, तो कहाँ है ये 8-9 लाख करोड़? जबकि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हर चीज़ डिजिटाइज हो गई है। तो डिजिटाइज हर चीज़ हो रही है और इकोनॉमी में कैश जो है दुगना होता चला जा रहा है, तो उसका तो यही मतलब है कि लोगों के भंडारों में पैसा है। आपने कहा था कि नए नोट लाने से, पुराने नोट हटने से पुरानी सारी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो अगर पुराना भ्रष्टाचार खत्म हो गया है तो अब तो सरकार बीजेपी की है ना, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तमाम राज्यों में बीजेपी की या तो खुद या उसकी समर्थित सरकारें हैं। तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री इस बात को मानते हैं कि नए भ्रष्टाचार के प्रणेता उनकी पार्टी है। ये तो यही बात दर्शाता है ना। आज तो सारे बिजनेसमैन आपकी नीतियों से काम कर रहे हैं, हर जगह आपके मंत्री मुख्यमंत्री हैं, ईडी सीबीआई आपकी हर जगह फैली हुई है। फिर भी आपको अगर 2,000 के नोट हटाने पड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री इस बात को मानते हैं कि वो टोटली बिल्कुल फेल हो चुके हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई सामान्य सरकार होती तो इस चीज़ पर ही उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। सर, दिल्ली की पार्टी लगातार निशाना बना रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। नहीं, देखिए साहब, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ठीक से पढ़ेंगे, उसका पैरा 95 पढ़ेंगे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि कई कानूनों पर अगर नए दिशा निर्देश भारत सरकार से आते हैं तो दिल्ली सरकार को उन दिशा निर्देशों को पढ़ना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से उसके तहत ये बदलाव आए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में मिली जुली अधिकार की सरकार पहले भी चली है। जब 15 साल दिल्ली में अभूतपूर्व काम हुआ था, पूरी दिल्ली बदली गई थी, तो भी ऐसी ही व्यवस्था थी। आपको रोने वाला बच्चा चाहिए, हर मिनट में मम्मी मम्मी चिल्लाए कि मुझे कुछ नहीं किया कि देने चाह रहा, जो जो केजरीवाल का तौर तरीका, तो ठीक है, आप इस बात को मान सकते हैं। केजरीवाल की एक फेल सरकार है और ये दुनिया भर पर उंगली उठाता है क्योंकि आज उसके ऊपर हर चीज़ पर उल्टा पड़ रहा है। भ्रष्टाचार में आज इतनी बुरी तरह ये फंस गया है कि किसी भी दिन, मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार होगा भारत में कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो है कम से कम 8-10 साल के लिए जेल जाए। आज वो इस व्यवस्था में है कि उसकी मेरे ख्याल से खुद अपना पर्सनल भी जो हालत है वो बहुत ख़राब है, कभी भी जेल से आ सकता है, कभी भी उस पर रेड पड़ सकती है। तो ये एक बिल्कुल एक इन्होंने एक तौर तरीका निकाला है। हाँ, ये बात ज़रूर है, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारत सरकार को अगर इस बात से एक आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, तो एक बातचीत करनी चाहिए थी दिल्ली सरकार से। लेकिन दिक्कत तो दिल्ली सरकार की ये है कि इतना ज़्यादा बदतमीज़ कोई मुख्यमंत्री नहीं है। आप किसी से दिल्ली सरकार में बात कर लीजिए, अधिकारियों से, नेताओं से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, वो कहते हैं जिस घटिया भाषा का ये इस्तेमाल करता है, बदतमीजी से केजरीवाल बात करता है, किसी भी सभ्य व्यक्ति को उससे बात करने का मन नहीं करता है। तो अगर इस तरह की स्थिति में आप जिएंगे तो फिर आपको इसी तरह की स्थिति में जीना पड़ेगा। हताशा को दर्शा रहा है। देखिए, ये बात सही कह रहे हैं। जब से नीतीश जी वापस आए हैं हमारे गठबंधन में, तब से आप देखिएगा, क्योंकि उनको अब डर लगने लगा है कि अब बिहार में भी संसद के जब चुनाव आएंगे तो उसमें बीजेपी बुरी तरह हारेगी, तो बिहार में भी कहीं भी ईडी, कभी सीबीआई के तमाम चीज़ें तेज़ पकड़ने लगी हैं। और अभी एक एक करके जब राज्य सरकारें हारती चली जा रही है बीजेपी, और एक तरीके से ऐसा दिख रहा है कि 2024 में बीजेपी के लिए जो चुनाव है बहुत भारी पड़ेगा, तो अब ये अपने पुराने चिरपरिचित तरीके पे चले गए हैं कि विपक्ष के जहाँ जहाँ ताकतवर नेता हों, जैसे भी किसी तरीके से हो, ईडी भेज के, सीबीआई भेज के उनको परेशान करें। क्या सबूत मिलता है, क्या नहीं मिलता है, क्या तथ्य हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो टाइमिंग इसकी कभी कभी देखी जाती है वो हमेशा संदेह के घेरे में।